वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत ही काबिल एहतराम जनाब पीर साहब पागारा साहब, कायदीन मोहतरम, और आज एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होने वाले हुरों, नौजवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक तारीखी धरना है और जिस तरह हम मिलियन मार्च करते हैं, आज ये मिलियन धरना है। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि सिंध जाग रहा है जालिमों के खिलाफ, इन जागीरदारों के खिलाफ, इन वडेरों के खिलाफ, इन कब्जागीरों के खिलाफ, इन अमेरिका के यारों के खिलाफ, इस उम्मत और कौम के गद्दारों के खिलाफ सिंध ने अपनी आजादी का सबूत दिया है, सिंध ने अपनी हुर्रियत का सबूत दिया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। देही सिंध हो या शहरी सिंध हो, इस पूरे सिंध पर इन कब्जागीरों का राज हो चुका है। ये आवाम में पिट चुके हैं, ये लोगों के लिए कुछ नहीं करते, ये हमारे टैक्सों के पैसों को लूट के खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं। लेकिन इंतखाबात में इन लोगों की सरपरस्ती करके इनको हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है और इसके बाद ये मजीद लूटते हैं, मजीद खाते हैं, मजीद बर्बाद करते हैं। लूट मार का ये राज अब नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। अब इस माफिया से आजादी हासिल करनी होगी और इंशाअल्लाह पीर साहब पगारा की क़यादत में जो ये तहरीक शुरू हुई है, ये रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह इस माफिया से जान छुड़ाएगी। इस शहर कराची में क्या हुआ? ये सिंध का माशी हब, ये सिंध का कैपिटल और शहरक, ये पाकिस्तान का माशी हब और ये उसकी शहरक। इस शहर कराची पर, इस शहर कराची पर शहरी वडेरों को मुसल्लत किया गया है। आपको मालूम है कि पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस इलेक्शन में 1 लाख वोट भी जेन्युइन हासिल नहीं किया और इसको 15 कौमी असम्बली की सीटें और 25 सूबाई की सीटें और हैदराबाद से 2 कौमी और सूबाई सीटें नवाज दी गई और हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। ये दहशतगर्द है, ये बोरीबल लाशों का कारोबार करने वाले हैं, ये बल्दिया फैक्ट्री को जलाने वाले हैं, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वालों के शागिर्द हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारे इस सिंध की मईशत को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तबाह किया। नौजवानों के हाथों से कलम छीन कर असला इनके हाथों में पकड़ाया, महाजिर सिंधी तफरीक पैदा की, लोगों को लड़वाया, खुद मिलकर 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी और MQM, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इनको पैटर्न, इनके जो चीफ पैटर्न है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। तुमने आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, लोग उठकर खड़े हो चुके हैं, तुम्हारे इस अरेंजमेंट को कबूल नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि फौज और आवाम के दरमियान दूरियां पैदा ना हो, अगर तुम चाहते हो कि फौज आवाम में इस तरह से डिस्कस ना की जाए, फौज दिफा का काम करे, अवाम का मैंडेट अवाम के लिए हो, तो इन डाकुओं को, इन चोरों को, इन माफियाज को हमारे सरों से हटा दो, वरना फिर तुम खुद ही परेशान होगे। हम नहीं चाहते कि मुल्क किसी अनारकी का सामना करे। हम अपने फौजियों से भी नहीं लड़ना चाहते, हम अपने सिपाहियों से भी नहीं लड़ना चाहते। लेकिन चंद लोग जब तमाम इदारों को यरगमाल बना लेते हैं, चंद लोग जब सब सिस्टम के ऊपर हावी हो जाते हैं और डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं, तो फिर उसके बाद
मुल्क के लिए ये नुकसानदेह होता है। आग से मत खेलो, अवामी मैंडेट उसकी तौहीन ना करो, अवामी मैंडेट को कबूल करो, माफियाज को हम पर मुसल्लत ना करो, मामला ठीक हो जाएंगे, अवाम भी खुश हो जाएंगे, मुल्क की मईशत भी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन आपने एक अरेंजमेंट किया था, आपने पीडीएम के नाम पर जिस तरह से हमारे इस पूरे मुल्क पर, हमारे सूबे पर इन लोगों का तसल्लुत करके रखा, ये मुल्क चलाने में नाकाम हो गए, ये मईशत ठीक करने में नाकाम हो गए, ये मुस्तरद शदवाना से रहे, इनको लोगों ने मुस्तरद किया है। मुझे बताओ वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 8 लाख और 10 लाख वोट लेने वाली जमात इस्लामी और पीटीआई तो कराची में हार जाए, और सिर्फ 1 लाख से भी कम जनवन वोट लेने वाले उनको 17 कौमी और 30 सूबाई दे दी जाए। कौन सी फैक्ट्री से ये नतीजा निकल कर आया था जो रारोस के हाथ में पकड़ाया गया था? बच्चा बच्चा जान गया है, अब आवाजों को बंद नहीं किया जा सकता, सबको अपनी अपनी पोजीशन पे आना पड़ेगा, जिसका जो काम है वो करे, अवाम की तौहीन ना करे। इसलिए हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, हम तसादुम नहीं चाहते हैं। लेकिन जब तुम लोगों की तजलील करोगे, उनके मैंडेट की तौहीन करोगे, कब्जा माफिया को मुसल्लत करोगे, तो लोग फिर क्या करेंगे? फिर बगावत के शेर अयाज पलीजो पढ़ेंगे, फिर उसको राशिद सुमरो सेकंड करेंगे, फिर पीर साहब पगारा को भी कहना पड़ेगा कि भाई अगर आपने पहले ही तय कर लिया था तो जरदारी साहब को ये सीटें भी दे देते हैं। ये ना करें प्लीज, ये ना करें। सब अपनी अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करें ताकि ये मुल्क आगे चल सके। जमात इस्लामी पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। जमात इस्लामी ने पिछले 35 साल शहर कराची में दहशतगर्दों का मुकाबला किया, बोरी बंद लाशों का कारोबार करने वालों का मुकाबला किया, भत्ताखोरों का, और बल्दिया फैक्ट्री में 259 इंसानों को जलाने वालों का मुकाबला किया। इसलिए मेरे भाइयों, ये तकसीम खत्म करनी होगी, सबको एक होना पड़ेगा, सीसा पिलाई हुई दीवार बनना पड़ेगा। ये जंग सिंधी महाजिर की नहीं, ये देही शहरी की नहीं, ये जालिम और मजलूम की जंग है। मजबूर अगर एक हो जाएंगे, सारी लिसानी मसले की तफरीक खत्म कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि जालिमों को कोई जगह नहीं मिलेगी। पूरे मुल्क में सब एक्सपोज हो गए हैं। इसलिए इन नताइज को हम कबूल नहीं करते। ठप्पा माफिया, कब्जा माफिया, आरओ इलेक्शन कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, नताइज कलअदम करे, फॉर्म 45 मंगवाए, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, लाओ तुम भी अपना अरेंजमेंट लाओ। हम जनवन फॉर्म 45 लाते हैं और फिर बताते हैं कि कौन जीता है, कौन हरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम झूठ पर यकीन नहीं रखते। हमें मालूम है कि हमें भी चुप कराने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया था। हम बाज़मीर लोग हैं, हम अल्लाह ताला के आगे जवाबदही और अवाम के सामने जवाबदही के एहसास से काम करते हैं। और जब तुमने हमारी 7 सूबाई सीटें छीन ली, बाकी कौमी सीटों पर डाका डाल दिया, तुमने पीटीआई और जमात इस्लामी के मैंडेट को नहीं माना, तो फिर तुमने ये चाहा कि तुम मुझे सीट देकर चुप करवा दोगे। 1400 वोट अगर पीटीआई वाले के आगे थे तो मेरे जमीर ने मुझसे कहा, मेरी पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े हुए और मैंने इस सीट को लेने से इनकार कर दिया कि हमें अल्लाह को जवाब देना है। जिस बुनियाद पे खड़े होकर जिद्दोजहद करते हैं, खुद काने नहीं हो सकते। इसलिए मैं उन सीटों का मुतालबा करता हूं जो हम जीत गए हैं, जो जीडीए जीत गई है, जो पीटीआई जीत गई है। चाहे कोई भी हो, जो जीता है उसे जीतने दो, जो हरा है उसको हराओ, और ये जालसाजी मत करो। ये बहुत मुश्किल में इस मुल्क को ले जाएगी। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। होश के नाखुन लो और हालात को दुरुस्त करो। हम आपके शाना बशाना है, एहतजाज में भी शरीक रहेंगे, जिद्दोजहद में भी शरीक रहेंगे। जिद्दोजहद ही मसाइल का हल है, इसी को जिहाद कहा गया है। इसलिए हम नारा लगाते हैं, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। चौकों और बाजारों में, गलियों और बाजारों में, चौकों और चौराहों में, तालीमी इदारों में, खेतों में, खलियानों में, मस्जिद की मेहराबों में तेज हो, तेज हो। नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया।